वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन में होंगी वो सारी खबरें जिसका वास्ता आप सभी से है, जिसके आपका वाकिफ रहना जरूरी है। खबरें ऐसी भी होंगी जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक असर डालेंगी, जीने की ऊर्जा भी देंगी। हमेशा की तरह बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उन खबरों की झलकियों के साथ जिन पर हम बड़ी खबरों के अलावा फोकस भी करेंगे। गाजियाबाद और नोएडा को दिल्ली से क्यों डर लगता है, इस पर चर्चा होगी। साथ ही डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए एम्स का ये वीडियो आपको भी देखना जरूरी है। हिंदुस्तानी डॉक्टर्स के क्यों मुरीद हुई न्यूयॉर्क के लोग, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ठीक आधे घंटे बाद हमेशा की तरह 100 शहर की 100 खबरें 9:30 बजे। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। हमेशा की तरह पिछले 24 घंटे में कितने अभी तक आंकड़े पहुंच गए हैं, मरने वालों की संख्या में 50 का इजाफा हुआ है, ये आपको बता दें। और अब तक 19,500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें 3,500 से ज्यादा मरीज घर होकर ठीक जा चुके हैं। 19,984 कुल मामले, और ये सुबह 8 बजे तक के आंकड़े हम आपको दिखाते हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। 8वां दिन आज लॉकडाउन पार्ट 2 का, 11 दिन अब भी बाकी हैं, लेकिन लगातार मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 50 लोगों की जान जा चुकी है इस संक्रमण से। शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। दिल्ली से क्यों आखिरकार डर लग रहा है, और साथ ही ये भी आपको दिखाएंगे कि कैसे वारदात को लेकर दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार फिर से आंकड़े दिखा देते हैं। 19,984 कुल मामले, जिसमें 3,870 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। मौतें 640, पिछले 24 घंटे में 50 का इजाफा। लगातार हम आपको बता रहे हैं ये अपडेट। रोज बुलेटिन की शुरुआत हम इसी अपडेट और इसी आंकड़ों के साथ करते हैं। साथ ही राज्यवार स्थिति आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र में केसेस 5,218, मौतें 251, यानी कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संक्रमण देखा जा रहा है। लगातार यहां पर मामलों में इजाफा। दिल्ली में 2,156 कुल मामले, 47 मौतें, और गुजरात में 2,178 मामले, 90 लोगों की यहां पर जान जा चुकी है। वहीं राजस्थान की अगर बात कर ले, जहां पर कल रैपिड टेस्ट किट फेल होने का मामला सामने आया था, वहां पर 1,659 मामले, 25 की जान जा चुकी है राजस्थान में। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 1,552 कुल मामले, 76 लोगों की जान यहां पर गई है। साथ ही अगर तमिलनाडु की बात करें 1,596 यहां पर कुल केसेस, और 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात कर लें 1,294, योगी का राज्य, जहां पर 20 मौतें अब तक कोरोना संक्रमण से हुई हैं। तेलंगाना में 928 कुल मामले, 23 मौतें यहां पर बताई जा रही हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में 757 कुल केसेस। और साथ ही अब आंकड़ों के बाद बात दिल्ली की कर लेते हैं। किस तरह से दिल्ली में लगातार लोगों को डर लग रहा है, ऐसा अपराध यहां पर सामने आया है जिसको लेकर दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब भी इस तरह की वारदातें सामने आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा का प्रशासन अब कोरोना को लेकर भी यही कह रहा है कि गाजियाबाद के बाद अब नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली के साथ अपनी सीमा को पूरी तरीके से सील कर दिया है। जरूरी सेवाओं के लिए पास जरूरी होगा। मीडिया कर्मियों के लिए आई कार्ड अब नहीं चलेंगे, उन्हें पास बनवाने के लिए आज तक का वक्त दिया गया। लेकिन इस छूट के बाद भी आज सुबह लोग भारी दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई दिए। कई मीडिया कर्मियों को दिल्ली से अपने दफ्तर नोएडा आने में भारी मुश्किलें हुई। इधर कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से उत्तर प्रदेश आने वालों की स्पीड पर ब्रेक लग गया है। मंगलवार सुबह गाजियाबाद से दिल्ली की एंट्री रोकी गई, और उसी दिन रात 10 बजे नोएडा प्रशासन ने भी दिल्ली से सटे अपने बॉर्डरों को सील कर दिया। डीएम नोएडा ने पाबंदी लगाते हुए अपने आदेश में लिखा, जनपद गौतम बुद्ध नगर में विगत कुछ दिनों में कई ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है जिनका संबंध किसी न किसी कारण दिल्ली से रहा है। चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन करने वाले व्यक्तियों से संक्रमण की संभावना है। अतः व्यापक जनहित में अग्रिम आदेश तक दिल्ली गौतम बुद्ध नगर के मध्य आवागमन को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है।
लेकिन इस प्रतिबंध से जरूरी सेवा से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जिसके तहत कोविड-19 कार्यक्रम में पास वाले कर्मचारी अफसर, जरूरी सेवा से जुड़े ट्रांसपोर्ट, एम्बुलेंस सेवा, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग और पास प्राप्त मीडिया कर्मी। नोएडा से पहले दिल्ली से सटे गाजियाबाद ने भी अपने बॉर्डर सील कर दिए थे, जिसकी वजह से मंगलवार को घंटों दोनों ओर जाम लगा रहा। लॉकडाउन में इस बॉर्डर को सील करने के पीछे गाजियाबाद के वो 6 लोग हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जब इनकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये दिल्ली बराबर आते जाते रहते थे। रिपोर्ट थी, उसके आधार पर पूरी तरह से बॉर्डर सील करके और ये जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच का जो आवागमन है उसको डिस्करेज करने के लिए एक निर्णय कर लिया गया और उसके संबंध में एक आदेश पारित किए गए। उस आदेश में बड़ी क्लैरिटी थी कि जो आवश्यक सेवाएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं और इसके अलावा जो और अपरिहार्य परिस्थितियां हैं उन पर वो आदेश लागू नहीं होगा, वो पूर्व की भांति चलती रहेंगी। यूपी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 1300 के आंकड़े के करीब पहुंच गई है। नोएडा में वायरस ने अब तक 102 लोगों को बीमार कर दिया है। वहीं दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 से ज्यादा है। ऐसे में दिल्ली से सटे इलाके पूरी एहतियात बरत रहे हैं। संक्रमण के खतरे को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम लोग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मौजूद हैं। जिला अधिकारी, जो नोएडा के जिला अधिकारी हैं, उनके नए आदेश के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 जगहों पर बैरिकेड लगाया गया है। बैरिकेड 1 पर पहले गाड़ी को रोक लिया जा रहा है। बैरिकेड 1 पर पूरी पूछताछ की जा रही है। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरी तसल्ली होने के बाद, वैलिड रीजन समझने के बाद या पास होने के बाद ही गाड़ी को आगे जाने दिया जाता है। उसके बाद आगे जो पुलिस के लोग हैं वो लगातार नजर रखते हैं। पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। और जो नया आदेश गौतम बुद्ध नगर के डीएम की तरफ से आया है उसमें साफ कहा गया है कि जिनके पास नहीं होगा, चाहे वो किसी भी इसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हों, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो कार्ड था वो दिखा करके अब आगे नहीं जाया जा सकता है। अब जो पास इशू किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर क्या हालात हैं, इस पर हम अपने संवाददाताओं से ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली से क्यों डरे हैं पड़ोसी जिले। आखिर दिल्ली में क्या है कोरोना का हाल। दिल्ली में बढ़ते मामलों से नोएडा में संक्रमण को रोकने के लिए डीएम गौतम बुद्ध नगर ने बॉर्डर सील किए जाने का आदेश दिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी लोगों को इसकी जानकारी देने में जुट गए। आपका जो आई कार्ड है ये मान्य नहीं होगा। आज तो जाइए, आपको जानकारी नहीं है। कल से जो मीडिया आपके साथ आएगी, प्रत्येक व्यक्ति का अलग, डीएम साहब और पुलिस कमिश्नर, दिल्ली के हो या नोएडा के हो, सबका पास बनवाना पड़ेगा। यूपी के पुलिसकर्मी दिल्ली से आने जाने वालों को रियायत दे रहे थे। मीडिया कर्मियों को 22 अप्रैल को 1 दिन की छुट्टी दी गई ताकि वो अपना पास बनवा सके। वहीं अनिवार्य सुविधाएं पहुंचाने वाली गाड़ियों को भी अपना स्पेशल पास बनवाना होगा। ये और आपका आई कार्ड वो नहीं चलेगा, आपको एक अलग पास बनवाना पड़ेगा, डीएम साहब का और पुलिस कमिश्नर का। दरअसल दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंगलवार को जहांगीरपुरी में 6 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को चांदनी महल पुलिस स्टेशन में तैनात 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जबकि 3 पुलिसकर्मी पहले से ही संक्रमित थे। पुलिसकर्मियों के अलावा मीडिया कर्मी भी खबरें जुटाने और देने के सिलसिले में लोगों के बीच मौजूद रहते हैं। ऐसे में उनके संक्रमित होने का भी खतरा बना रहता है। मुंबई में 53 पत्रकारों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने पत्रकारों के लिए मुफ्त जांच के इंतजाम किए हैं। सुबह से हमने पत्रकारों की टेस्टिंग के लिए एक सेंटर चालू किया है। उसकी सारी जानकारी पत्रकारों को और मीडिया हाउसेस को दे दी जाएगी। जो पत्रकार साथी अपनी टेस्टिंग कराना चाहते हैं वहां जाके अपनी फ्री टेस्टिंग करा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 2 दिनों में 1397 लोगों के सैंपल लिए थे। इनके नतीजे आ गए हैं। इनमें से 78 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने पाया है कि कोरोना संक्रमण से मरने वालों में 80% लोग 50 से अधिक उम्र के हैं। 80% लोग जिनकी मौत हो रही है वो 50 साल से ऊपर की उम्र के हैं। यानी कि 20% लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। जवान लोगों की कम मौत हो रही है और
ज़्यादा उम्र वालों की ज़्यादा मौत हो रही है। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या 3000 के करीब पहुंच गई है। वहीं 84 कंटेनमेंट जोन की पहचान की गई है जहां कोरोना के मरीज पाए गए हैं। आज तक ब्यूरो। दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे संवाददाता संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से हमारे संवाददाता चिराग गोठी इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर आज से ही ये सीलबंदी लागू हुई है। कोई भी दिल्ली से अब नोएडा नहीं एंटर कर पाएगा, नोएडा से दिल्ली नहीं जा पाएगा जब तक आपके पास मांडव पास नहीं होता। आज भर के लिए थोड़ी ढील दी गई है कुछ लोगों को, लेकिन कल से ये सख्ती से लागू होगा। आज क्या परिस्थिति देख पा रहे हैं आप? जी हाँ, जिनके पास नहीं है वो यहाँ से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं। और मैं यहाँ मौजूद हूँ जहाँ पीछे बोर्ड लगा था डॉक्टर और एम्बुलेंस, लेकिन अब एक बोर्ड और था मीडिया का बोर्ड हटा दिया गया है। और मेरे पीछे ये कतार लगी हुई देख सकते हैं आप। और यहाँ उधर दिल्ली पुलिस, यानी मेरे अपर साइड में दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा है और मेरे पीछे यहाँ यूपी पुलिस का बैरिकेड लगा है। यहाँ पर जिन गाड़ियों के पास नहीं है, यानी जो बैंक कर्मी हैं या बाकी और दफ्तरों के लोग हैं, उनको जाने की इजाजत नहीं है। मीडिया वाले, तमाम मीडिया हाउसेस को ये बोल दिया गया है कि आप 2 बजे तक जिलाधिकारी के कार्यालय में अपने अपने ऐसे कर्मचारियों की, स्टाफ की, रिपोर्टर की, प्रोड्यूसर्स की लिस्ट जारी कर दें और लिस्ट तमाम ब्यौरे के साथ लिस्ट दे दें, ताकि उनके कौन से लोग हैं जो दिल्ली या नोएडा रहते हैं जहां से उन्हें बॉर्डर के इस पार या उस पार आना जाना पड़ता है। फिलहाल उसके बाद सारे लोगों के पास बनेंगे और पास बनने के बाद ही ये तय होगा कि वो लोग पास का इस्तेमाल करके आ सकते हैं। मेरे पीछे वाहनों की कतार लगी हुई दिखाई पड़ रही है। और जो नोएडा का बॉर्डर है, जहां पीछे बोर्ड लगा हुआ आप देख पा रहे हैं, जिसमें लिखा है नोएडा में आपका स्वागत है। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में ऐसे ही लोगों का स्वागत हो सकता है जिनके पास हो। जिनके पास नहीं है, नोएडा में उनका लौटेंगे आपके पास। संजय, हमारे संवाददाता चिराग गोटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चिराग, हमने कल भी वहां की स्थिति जानने की कोशिश की थी, लंबा जाम लगा हुआ था इस बॉर्डर पर। आज क्या स्थिति बेहतर है? देखिए, थोड़ी सी बेहतर नेहा जरूर है, क्योंकि कल तो लंबा जैम था और पासेस की दिक्कत आ रही थी। आज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, वैसे तो ज्यादा लंबा जैम नहीं है, लेकिन यहाँ उन्हीं लोगों को अलाउ किया जा रहा है जिन लोगों के पास है या जिन लोगों को जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं। पुलिसकर्मी आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो जो लोग पासेस दिखा रहे हैं उनको जाने दिया जा रहा है, वैलिड पासेस जो एसेंशियल सर्विसेज से संबंधित हैं। लेकिन कुछ लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। यही वजह है कि वो कुछ लोग यहाँ पर बहस भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है यहाँ पर, अगर हम जानना चाहेंगे तो कुल मिलाकर लाइनें तो लगनी शुरू हो ही गई हैं, क्योंकि लगातार जो है जो लोग आ रहे हैं, जिनको ये डीएम के जो आदेश थे कल, उसके बाद स्थिति जो है काफ़ी अलग पैदा हो गई थी, क्योंकि उस समय किसी को नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन अब थोड़ी रिलैक्सेशन यहाँ पर दिख रही है। जिन लोगों के पास पासेज, आप देखिए जो भी गाड़ियाँ जा रही है, या तो इमरजेंसी ड्यूटी लिखा है उनके ऊपर या आवश्यक सेवाओं से संबंधित है। जो एमसीडी के लोग हैं ये अपने कार्ड दिखा रहे हैं, यानी जो ये उत्तर प्रदेश की सीमा से जो दिल्ली में एंटर कर रहा है, अब ये तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो हॉस्पिटल का स्टाफ यहाँ पर नजर आ रहा है, उसका भी पासेस देखा जा रहा है। इसके अलावा जो ये गाड़ी में जो लोग हैं बैंक से संबंधित हैं, ये भी अपना आई कार्ड दिखा रहे हैं पुलिस कर्मियों को। उसके बाद ही यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है। तो ये स्थिति फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है कहा जा सकता है। और ये इस तरफ देखिए, यहाँ पर गाजियाबाद पुलिस तैनात है, पीछे की तरफ दिल्ली पुलिस तैनात है, जो जिसको यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर भी इसको कहा जाता है। वहाँ से भी अलाउ किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को जिनके पास पासेस हैं। ये इस तरफ मैं एक बार अपने कैमरामैन आलोक दास से कहूँगा तस्वीरें दिखाएं पीछे दी। आप देखिए काफ़ी यहाँ पर जो भी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे बैंक से जुड़े हों, या आर्मी के लोग हों, या अलग अलग सेक्टर के लोग हों, सबके पासेस देखे जा रहे हैं। और कई जगह ये भी देखा जा रहा है, ये कोई दूसरा तो बता के नहीं, शीशा खोल के बताना चाहिए ना पूरी जानकारी। मैडम ने कह दिया चले जाओगे ऐसे। अरे भाई, इतनी पुलिस खड़ी है, उसे जानकारी दोगे नहीं दोगे? यहाँ ये कुछ लोगों की ज़रूर पुलिस से उलझते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को पुलिस जो है वो सही जानकारी भी नहीं दे रहे, और ना ही यहाँ लोगों जो है कुछ और। मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। ये आप एक तस्वीर देखिए, ये इस तरफ, ये देखिए, लेडी हार्डिंग में हो, लेडी हार्डिंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ब्लड बैंक टेक्नोलॉजीज, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजीज लेडी हार्डिंग।
लोगों को अलाउ किया जा रहा है, जो लोग अपना पास दिखा रहे हैं लेकिन कुछ लोग जो उलझते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये दिक्कत जरूर है कि यहाँ स्थिति बनी है। तो पीछे की तरफ आप देखिए वाहनों की लंबी कतारें हैं यहाँ पर। जो लोग हैं, अब धीरे धीरे चूंकि ट्रैफिक बढ़ेगा ही, ऐसे में अब देखना होगा कि क्या कुछ लोग उलझ जरूर रहे हैं यहाँ पर पुलिस से, और जिनके पास वैलिड पासेस नहीं, पुलिसकर्मी उनको नहीं जाने दे रही है। देखिए आर्मी की गाड़ी है, यहाँ पर ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनसे भी जो पुलिस ने जब बात की, देखा, इनसे बातचीत की और उसके बाद जाने दिया जा रहा है। तो ये तमाम स्थिति यहाँ पर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर बनी है। ये इस गाड़ी को रोक लिया गया है, इस गाड़ी को नहीं जाने दिया। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं। तो ये दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर की तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। कल ज्यादा स्थिति जो है यहाँ पर विकट हो गई थी जब डीएम ने ऑर्डर पास कर दिए थे, और उसके बाद अब जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन यहाँ दिख रही है, क्योंकि सिर्फ उन्हीं वाहनों को जाने दिया जा रहा है जो अपने पासेस दिखा रहे हैं, आई कार्ड दिखा रहे हैं। आप देखिए तमाम लोग जो हैं, आपको नहीं जाने दिया जा रहा। सर हम तो हॉस्पिटल गए हैं, मेरी वाइफ स्टाफ नर्स है, मुझे नहीं अंदर घर अपने। मुझे ये क्या बात हुई इनकी, मुझे तो जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल बोले आप नहीं जाओगे यहाँ से, दिल्ली के आप नहीं जाओगे। मेरी वाइफ स्टाफ नर्स है, ये बोल देंगे कौन छोड़ने आएगा, तो हम नहीं जाएंगे। तो अंदर जब हॉस्पिटल वालों को नहीं जान रहे तो किसको जाने देंगे। मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे हॉस्पिटल वालों ने आचार्य ने बना के दिया है मेरे को, सिक्योरिटी वाले को फोन आ रहे हैं मेरे पास, फिर भी मुझे नहीं जाने दे रहे। ठीक है चिराग, लौटेंगे आपके पास। वहां पर स्थिति ज्यादा ठीक नहीं नजर आ रही। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। ये तो दिल्ली और नोएडा की बात हो गई। अब आपको लिए चलते हैं मुंबई, जहां कोरोना सबसे ज्यादा कोहराम मचा रहा है। वहां कोरोना से ऐसी रफ्तार देखी जा रही है संक्रमित लोगों की कि उसने सीएम के दफ्तर तक दस्तक दे दी है। उद्धव ठाकरे के दफ्तर में तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है कि उसने मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी दस्तक दे दी है। मालाबार हिल स्थित वर्षा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सरकारी आवास है। यहां तैनात 2 महिला पुलिसकर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इनमें से एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जबकि दूसरी कांस्टेबल। अधिकारियों के मुताबिक उनकी तैनाती कुछ दिनों पहले ही हुई थी। इन्हें रविवार को पॉजिटिव पाया गया। इसके बाद 6 पुलिसकर्मियों को एहतियात के तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज भी अपने बांद्रा स्थित निवास मातोश्री में ही रहते हैं, लेकिन काम के सिलसिले में उनका आना जाना वर्षा में ही होता है। मालाबार हिल में कई दूसरे मंत्रियों का भी घर है। इस घटना के बाद मंत्रियों और अहम लोगों के घरों पर तैनात पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री जितेंद्र अहवाड़ के 2 गार्ड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद अहवाड़ सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की बात करें तो उसकी रफ्तार बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 552 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से अकेले मुंबई में 419 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कुल मरीजों का आंकड़ा 5218 पर जा पहुंचा है। अब तक राज्य में इस महामारी से 251 लोगों की जान जा चुकी है, जिनमें से 19 लोगों ने पिछले 24 घंटे में दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सोमवार को 150 लोग ठीक भी हुए और कुल मिलाकर 722 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इस दौरान मुंबई के धारावी में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सोमवार को भी यहां से 12 नए मरीज मिले हैं। मुंबई में सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। पंकज उपाध्याय इस वक्त हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, पहले हमने देखा था मातोश्री के बाहर संक्रमित मामला सामने आया था, अब तो ये सीएम के दफ्तर तक मामला पहुंच गया है। काफी गंभीर स्थिति। पंकज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मुंबई में तो अब स्थिति बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जी नेहा, अपनी बात पूरी कीजिए। नेहा, मैं आपको बता रहा था कि मुंबई में तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है। जी, स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो चली है। अब ये मलाबार का इलाका है, मलाबार हिल का इलाका है, जहां पर तमाम सरकारी आवास है और ऑफिसेज भी हैं।
तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर तो अब ये कहा गया है कि तमाम पुलिसकर्मी जो ऑफिसेस और सरकारी आवास के बाहर तैनात रहते हैं या अंदर भी तैनात रहते हैं, सबसे पहले तो उनके स्वैब्स दिए गए हैं, टेस्टिंग के लिए अब उनको भेज दिया गया है, जिससे जो रिस्क है उसको मिनिमाइज किया जा सके। साथ ही साथ जो थर्मल स्क्रीनिंग है तमाम पुलिसकर्मियों की वो कंपलसरी कर दी गई है। अब ये बड़ी दुख भरी बात है कि पूरे महाराष्ट्र में अभी तक 50 के आसपास पुलिसकर्मियों का आंकड़ा है जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पहले भी मातोश्री के सामने कुछ पुलिसकर्मी थे जो पॉजिटिव भी वहां पर पाए गए थे, इसलिए अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब क्या मुख्यमंत्री खुद टेस्ट लेंगे, इस बात पर तो अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जो मलाबार हिल में वर्षा बंगला है वो उनका ऑफिशियल रेजिडेंस है। हालांकि उनका जो बांद्रा स्थित मातोश्री है वो वहीं पर रहते हैं, लेकिन बात सिर्फ मुख्यमंत्री के सरकारी आवास की नहीं है। मुंबई में खुद जो है स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। धारावी जो कि सरकार के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा सतर्क है, वहां भी अभी जो नंबर थे वो कम होते बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं। आपके पास अब बात गुजरात की करनी होगी कि गुजरात देश का तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 पार कर गई है। कुल गुजरात में 239 नए मरीज सामने आए। गुजरात में 2000 पहुंचा कोरोना केस। गुजरात में सामने आए 239 मरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार कर गई है। मंगलवार रात जारी आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में गुजरात में कोरोना संक्रमण के 239 नए मामले सामने आए। इससे गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2178 हो गई। 24 घंटे में संक्रमण से 19 और लोगों की मौत भी हुई है। इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर 90 हो चुकी है। गुजरात में कोरोना संक्रमितों की तादाद का बढ़ना लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। लॉकडाउन और हॉटस्पॉट चिन्हित करने जैसे उपायों से सरकार लगातार कोरोना की रोकथाम में लगी हुई है, लेकिन मरीजों के बढ़ते आंकड़े अभी भी चिंता का सबब बने हुए हैं। अगर गुजरात के कोरोना प्रभावित अहम इलाकों की बात करें तो अहमदाबाद इसमें सबसे आगे है। अहमदाबाद में कोरोना संक्रमण के अब तक 1378 केस आ चुके हैं। 347 मामलों के साथ सूरत दूसरे नंबर पर है, जबकि 194 संक्रमण मामलों के साथ वडोदरा तीसरे नंबर पर है। अगर पिछले 24 घंटे की बात करें तो अहमदाबाद में सबसे ज्यादा 130 नए मरीज सामने आए हैं। सूरत में 78 और वडोदरा में 6 नए संक्रमित जुड़े हैं। जाहिर है महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद गुजरात कोरोना को लेकर सबसे संवेदनशील सूबा बन चुका है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोपी घांगर की रिपोर्ट आपने देखी। गोपी घांगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। गोपी, लगातार हम आंकड़े तो दिखाई रहे हैं, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि गुजरात में किस स्तर पर इस वक्त टेस्टिंग की जा रही है, रैपिड टेस्टिंग किट्स का कहां तक इस्तेमाल किया जा रहा है और इस वक्त क्या ताजा परिस्थिति है वहां गुजरात में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं नेहा कि पिछले 24 घंटे के अंदर 19 लोगों की मौत के साथ गुजरात में 90 लोगों की मौत अब तक कोरोना से हो चुकी है। अगर रैपिड टेस्टिंग की बात की जाए तो रैपिड टेस्टिंग को कल जब सूरत में इससे टेस्टिंग हो रहा था तो आंकड़े कुछ नतीजे अलग आ रहे थे। उसके बाद रैपिड टेस्टिंग पर फिलहाल के लिए गुजरात में रोक लगा दी गई है। जो नॉर्मल प्रक्रिया है उसी तरीके से अब गुजरात में कोविड का टेस्टिंग होगा, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसमें कोरोना होने के बावजूद उसमें नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा था रैपिड टेस्टिंग में। अगर गुजरात की बात की जाए तो 13 अप्रैल को गुजरात के अंदर 1000 पे आंकड़ा पहुंचा था कोरोना का, जबकि 19 अप्रैल महज 5 दिन के अंदर ही कोरोना का 2000 को आंकड़ा पार कर गया है। तो 5 दिन के अंदर लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि वो हर रोज 3335 से ज्यादा टेस्टिंग कर रही है, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ रहा है। हालांकि अहमदाबाद जो है, पुराना अहमदाबाद, वो पूरी तरीके से हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर दिया गया है। वहां पे लगातार टेस्टिंग जो है वो जारी है और सिर्फ अहमदाबाद में ही, क्योंकि ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है, सिर्फ अहमदाबाद के अंदर ही 1300 जितने मामले सामने आए हैं। हो सकता है आज सुबह 10 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी हेल्थ सेक्रेटरी की, उस वक्त ये आंकड़ा 1400 को क्रॉस कर जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो चिंता है वो यही है कि मौत का जो सिलसिला है वो गुजरात में थमने का नाम नहीं ले रहा है। 19 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है, 90 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपका सीना
फक्र से चौड़ा हो जाएगा। जी हां, भारत की एक डॉक्टर का मुरीद हो गया है न्यूयॉर्क। भारतीय डॉक्टर के इलाज से जो मरीज ठीक हुए, उन्होंने कल अनोखे तरीके से उनका सार्वजनिक अभिवादन किया। इस तस्वीर को देखकर आपको शायद कुछ समझ ना आ रहा हो। डॉक्टर जैसी एक महिला सड़क के किनारे घर के बाहर खड़ी है। कारों का काफिला धीरे धीरे गुजर रहा है। कारों में बैठे लोग महिला की तरफ हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं और बदले में महिला भी ऐसा कर रही है। ये हर भारतीय का सीना फख्र से चौड़ा करने वाली तस्वीर है। ये वीडियो न्यूयॉर्क का है। वीडियो में दिख रही महिला मैसूर की डॉक्टर उमा मधुसूदन है। मैसूर मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद डॉक्टर उमा अमेरिका के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित न्यूयॉर्क में काम कर रही हैं। उनके उपचार से न्यूयॉर्क में सैकड़ों मरीज ठीक हुए। कारों में सवार ये वही पुराने कोरोना मरीज हैं जो डॉक्टर उमा का आभार जताने उनके घर के पास पहुंचे। काफिले में करीब 200 कारें थी। डॉक्टर उमा के सम्मान में लोग हॉर्न बजा रहे थे और हाथ हिला रहे थे। कोरोना मरीजों का उपचार कर रहे स्वास्थ्य कर्मी इस समय पूरी दुनिया के दिलों पर राज कर रहे हैं। इन स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति फ्लोरिडा को फोर्ट मायर्स पुलिस ने कुछ इस अंदाज में सम्मान प्रदर्शित किया। पुलिस कर्मियों ने एक अस्पताल के बाहर दिल की शक्ल में अपनी 15 कारें खड़ी कर दी। दिल के बीच में लिखा था, यानी फोर्ट मायर्स पुलिस विभाग आपका शुक्रिया अदा करता है। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।